मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने दो वीडियो में छंद का परिचय पढ़ा। अब आज तीसरा वीडियो है, भाग 3 है। तो इसमें हम अनुष्टुप छंद के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं। श्लोक 4 छंद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अनुष्टुप छंद के बारे में। तो परिचय में अनुष्टुप के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। चारों चरणों में कुल मिलाकर 32 वर्ण होते हैं। तो छंद का लक्षण होता है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विश्चतुपादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। जिस छंद के चारों चरणों में पांचवा वर्ण लघु ह्रस्व, छठवां अक्षर गुरु हो, पहले और तीसरे चरण में सातवां वर्ण दीर्घ गुरु हो तथा दूसरे एवं चौथे चरण में सातवां अक्षर ह्रस्व लघु हो, उस छंद को अनुष्टुप कहते हैं। अनुष्टुप को ही पद या श्लोक भी कहते हैं। आगे देखते हैं इसके प्रमुख छंदों का परिचय। संक्षेप में अनुष्टुप छंद को इस तालिका से भी समझ सकते हैं। प्रथम चरण में पांचवा जो होगा वो लघु होगा। प्रथम चरण में पांचवा लघु होगा, छठा गुरु होगा और सातवां गुरु होगा। द्वितीय चरण में पांचवा लघु होगा, छठवां गुरु होगा और सातवां जो है वो लघु होगा। तृतीय चरण में पांचवा गुरु लघु होगा और छठा जो है वो गुरु होगा, सातवां भी गुरु होगा। तो एक चीज़ आप देख सकते हैं कि इसमें प्रथम और तृतीय चरण में समान है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में समान है। इसमें भी चतुर्थ में पांचवा लघु, छठा जो है वो गुरु, फिर सातवां लघु। अब आते हैं हम अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण पाद में कुल 8 वर्ण होते हैं। पांचवें, छठे और सातवें अक्षर के लिए लघु और गुरु का निर्देश किया गया है। शेष अक्षरों के लिए कोई भी नियम नहीं है, चाहे वो लघु रहे या गुरु रहे। तो आइए हम देखते हैं। प्रथम चरण माता शत्रु पिता वैरी। द्वितीय चरण एन बालो न पाठितः। तृतीय चरण न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। तो इसको हम देखिए हम कर सकते हैं, देखते हैं इसको। इसमें पहला बोला था ना कि चारों चरण में जो है पांचवा वर्ण लघु होगा। तो पिता में ये देखिए ह्रस्व है, तो यहाँ लघु है, यहाँ लघु है और यहाँ पे देखिए द्वितीय चरण में जो है इसमें भी पांचवा जो है वो लघु है, पांचवा जो है यहाँ भी लघु है। और फिर तृतीय में देखते हैं तो तृतीय चरण में भी पांचवा लघु है और चतुर्थ चरण में भी पांचवा लघु है। और इसमें जो दिया है वो दिया है कि प्रथम तथा तृतीय चरण में जो है वो छठा जो है गुरु होगा। तो यहाँ ये पिता ये गुरु है, ये गुरु है। फिर तृतीय में भी सभा में भा गुरु है और द्वितीय में भी ये गुरु है और इसमें भी ये गुरु है। और सप्तम जो है इसमें लघु है और इसमें गुरु है। तो प्रथम इसके बाद आप चलिए देखते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में पांचवा अक्षर लघु, छठा अक्षर गुरु एवं प्रथम तृतीय चरण में सातवां अक्षर दीर्घ, द्वितीय चतुर्थ चरण में सातवां अक्षर ह्रस्व होगा। अतः यह अनुष्टुप छंद है। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। चरणांत में यति विराम होता है। जैसे आलस्यम ही मनुष्याराम, शरीरस्थो महान रिपु, त्वास्मित गीत रागेण हारिड़ा प्रसभम ऋतः। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इंद्र वज्रा का देखते हैं। तो इंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल मिलाकर 11 × 4 = 44 अक्षर होते हैं। इसका जो लक्षण होता है शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, यदि तौ जगौगः इसका होता है। तो देखते हैं इसका। स्यात् माने होवे, इंद्र वज्रा माने इंद्र वज्रा, यदि माने यदि, तौ माने तगड़ तगड़। यहाँ पे दिया है तौ दे दिया, यहाँ पे जो तौ दिया है इसका मतलब 2 तगड़ होगा, 2 तगड़। तो ये लिखा है तगड़ तगड़। और जगह का मतलब ज गढ़, गुरु दिया है तो 2 गुरु। तो यहाँ पे होता है तगड़ तगड़ जगड़ और गुरु गुरु, ये होता है इसका।
तो जिस जिस प्रकार जिस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़, 2 गुरु आवरण आए उसे इंद्र वज्रा छंद कहते हैं। तगड़ 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 की मात्रा होगी। यहाँ पे तगड़ जब आता है तो इसकी मात्रा हो जाती है तगड़, ता रा ज। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो देखिए ये ऐसे बनता है। तो ये दिया ना तगड़, फिर तगड़ तो तगड़ वैसे ही बनेगा। फिर जगड़ का हो जाता है ज भा न। तो यहाँ ये ऐसे ऐसे, तो जभान का ये हो जाता है। फिर 2 गुरु तो 2 गुरु ये। तो इसका जो बनता है वो ऐसे बनता है तगड़ 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 जगड़ और 2 गुरुवर्ण। तो ये चीज़ें यहाँ बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये हो जाता है अर्थो हि कन्या परकीयैव तामद्य सम्प्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितान्यासिवन्तरात्मा। तो यहाँ पे ये इसका घटित हुआ है, जो भी लक्षण से घटित हुए हैं इसमें इंद्र वज्रा छंद है। और ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे अंतिम श्लोक है, 22वां श्लोक है। तो चलिए, इस छंद के प्रत्येक चरण में तगड़ तगड़ जगड़ और 2 गुरुवर्ण होते हैं, अतः इसमें इंद्र वज्रा छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण है और पदांत में यति विराम है। विशेष जब छंद के लक्षण में यति विराम के लिए कोई निर्देश न हो तो नियमानुसार पदांत या श्लोकार्ध में यति माननी चाहिए। जैसे यति ही सर्वत्र पादांत श्लोकार्धेतु विशेषतः। इसलिए जिस किसी भी छंद के लक्षण में यति विराम का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, उन छंदों में पदांत में यति माननी चाहिए। जैसे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, वंशस्थ आदि छंदों में पदांत में यति होगी, क्योंकि इन छंदों के लक्षण में यति स्थल या विराम स्थल का कोई निर्देश नहीं है। अन्य उदाहरण जैसे इसमें आता है जीवंतु में शत्रुगणा सदैव आहार निद्रा भय मैथुनानि शास्त्रे सुनिष्ठा सहजश्च बोध। अब उपेंद्र वज्रा को देखते हैं। उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल 11 × 4 44 अक्षर होते हैं। इसका लक्षण जो होता है उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ। तो जब हम इसको घटित करेंगे उपेंद्र वज्रा को, तो देखिए इसमें लक्षण में भी घटित हो जाता है ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये तो ये बनता है। उपेंद्र वज्रा के लक्षण में ये बनेगा, पहले आएगा लघु, फिर आएगा गुरु, फिर आएगा गुरु, फिर आएगा लघु, फिर आएगा गुरु। आगे दिखाते हैं। उपेंद्र वज्रा जत जा जगड़ तगड़ जगड़ तदंतर 2 गुरुवर्ण। तो इसमें मैंने बताया आपको, तो इसका जो होता है जगड़ तगड़ जगड़ और 2 गुरुवर्ण, 2 आ जाएंगे, गुरु गुरु। तो इसका जो बनता है जो भान, तो जब भान बनेगा तो इसका ऐसे बन जाएगा ये तो ये बनेगा। फिर जगड़ तगड़ तो रा जो ऐसे बनता है। ये ताराज होता है, ये ऐसे बनता है। तो इसका देखते हैं। इंद्र वज्रा छंद का यदि प्रथम वर्ण लघु कर, जिस छंद के प्रत्येक चरण में जगड़ तगड़ जगड़ तथा 2 गुरु आए उसे उपेंद्र वज्रा कहते हैं।
पदांत चरणांत में यति या विराम होगा। इंद्र वज्रा छंद का यदि प्रथम वर्ण लघु कर दिया जाए तो वही उपेंद्र वज्रा छंद हो जाता है। इसलिए छंदोमंजरी में इसका लक्षण लिखा है, उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौ शाह। उपेंद्र वज्रा जगड़ तगड़ जगड़ और दो गुरु वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होता है। और इसका जो होता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो इस छंद के प्रत्येक चरण में जगड़ तगड़ जगड़ और दो गुरु वर्ण आए, अतः इसमें उपेंद्र वज्रा छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 अक्षर हैं और पदांत में यति है। तो आप इसको घटित किया हुआ है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसको घटित किया गया है। त्वमेव, पहला लघु, फिर गुरु, फिर लघु, फिर गुरु गुरु लघु, फिर लघु गुरु लघु, फिर दो गुरु वर्ण। वैसे यहाँ भी है, एक लघु एक गुरु लघु, फिर गुरु गुरु लघु, फिर लघु गुरु, फिर एक लघु, फिर दो गुरु। तो इस तरीके से ये है। तो आगे अब देखते हैं हम। इस छंद के प्रत्येक चरण में जगड़ तगड़ जगड़ एवं दो गुरु वर्ण आए हैं, अतः इसमें उपेंद्र वज्रा छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 अक्षर हैं और पदांत में यति है। ध्यान दें, पदांत में लघु वर्ण भी विकल्प से गुरु माना जाता है, अतः यहाँ पदांत वर्ण ह्रस्व होते हुए भी गुरु वर्ण गिना गया है। शानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्च यह वा पदांते त्वशौ वक्रो गेयो अन्यो मात्रिक ऋजु। मतलब ये होता है कि कभी कभी जरूरत पड़ने पे लघु को गुरु भी हम मान सकते हैं। छंद शास्त्र में अनुस्वार युक्त वर्ण, विसर्ग युक्त वर्ण, दीर्घ वर्ण तथा संयुक्त वर्णों में पूर्व स्थित ह्रस्व वर्ण भी गुरु माने जाते हैं। पदांत में स्थित ह्रस्व लघु वर्ण विकल्प से दीर्घ गुरु माने जाते हैं। इनके अलावा सभी वर्ण ह्रस्व अर्थात लघु गिने जाएंगे। उदाहरण, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, सुखश्च दुःखश्च न कोऽपि दाता, रजः प्रशांतम सहिमो अद्य वायु। तो अभी हम यहीं तक रहने देते हैं और अब उपजाति और वंशस्थ को हम कल देखेंगे। आगे हम इसको गा गा के अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। नमः संस्कृताय, नमो नमः।